Cleavage in birds, right? Cleavage in birds. Before that, you must have understanding of the structure of egg, right? See here, see, this is the structure of egg, right? And on the top of this here, on the top of this place, this is blastodisc. This is blastodisc, and that blastodisc enlarges here. Right? That blastodisc enlarges here. So see that इसमें क्लीवेज होता कैसे है? देखो योक होता है, योक, और योक के ऊपर जो है फर्टिलाइज एग का स्ट्रक्चर होता है, राइट? ये सी दैट ये ऊपर में जो है, ऊपर में दैट इज एरिया पेलुसिडा, और उसके नीचे समझने की कोशिश करो, उसके नीचे दैट इज एरिया ओपाका, यानी योग का एरिया है वो एरिया ओपाका है, और जो ब्लास्टो डिस्क का एरिया है वो एरिया पेलिसुडा है, और दोनों के जो ज्वाइनिंग है उसको कहते हैं मार्जिनल जोन, राइट? सो सबसे पहले देखो यहां पर एक मेरिडोनल क्लीवेज होता है, देन अगेन 90 डिग्री पर दूसरा मेरिडोनल क्लीवेज हुआ, और फर्दर क्लीवेज होते जाता है। अब इसको बड़ा साइज करके यहां समझने में ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। सी दिस इज स्ट्रक्चर above the yolk where cleavage take place, right? So see here there is a cleavage and there is a formation of two cell, right? Further there is also meridional cleavage, but and for formation of two layers. See here, one here there is also cleavage and there is formation of two means two layer here, and then one layer extending here, then three just see that cleavage, fourth fifth cleavage हुआ, then formation of 1 2 3 layer, then two layer, then one layer extending, right? In this way after formation of three layer there will be migration, means blastodisc formation in that is embryo proper and extra embryonic membrane and hypoblast, right? So what is happening, see ये लेयर, ऊपर का लेयर क्या कहलाता है? ऊपर का लेयर इसलिए दैट इज नोन एज इपीब्लास्ट, और ये नीचे का लेयर है, ये नीचे वाला लेयर दैट इज नोन एज हाइपोब्लास्ट, राइट? इपीब्लास्ट ऊपर वाला, हाइपोब्लास्ट, और दोनों के देखो दोनों के बीच में जो है स्पेस क्रिएट हो जाता है, and that space is called subdermal cavity. इसको मैं बना के समझाऊंगा शायद बेहतर समझ में आए, राइट? इसको मैं बना के समझाऊंगा शायद बेहतर समझ में आए। सो आई एम ट्राइंग दैट, लेट अस सी दैट होता है कि नहीं। See, this is yolk, right? जो वहां से लिया गया है, और योग के बाद ये क्या है? व्हाट इज दिस? बोलो। दिस इज योक फ्री, दिस इज आल्सो साइटोप्लाज्म, नॉट blastodisc at this point. This is yolk free cytoplasm. This is yolk, and this is yolk free cytoplasm. Right? Then what is happening that? See, जो क्लीवेज होगा वो योग फ्री साइटोप्लाज्म में होता है, योग वाले में नहीं होता। So what is happening? See here, this is egg and this is yolk and this is yolk free cytoplasm, right? So there here see that there is the first cleavage,
मेरिडोनल होता है, एंड देन सेकंड क्लीवेज, उसके परफेक्ट मतलब सेकंड क्लीवेज, राइट, एंड इन दिस वे देयर इज अ लॉट ऑफ क्लीवेज गोइंग ऑन, उसमें देखोगे क्लीवेज गोइंग ऑन, राइट। सो फाइनल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, फाइनल स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे बनेगा, सी दिस इज yolk, yolk is cytoplasm, और द स्ट्रक्चर जो है ऐसे बनेगा, गेटिंग और नॉट गेटिंग, स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, और इसको 3 डायमेंशन में सोचना चाहो ना, 3 डायमेंशन में, तो सी दैट दिस इज साइज उतना ही रहेगा, एंड दिस सी दैट ये जो है योक फ्री है साइटोप्लाज्म, और यहां देखो गेटिंग और नॉट गेटिंग, सो यही जो है ब्लास्टोडिस्क बनाता है, राइट, यही जो है वो ब्लास्टोडिस्क बनाता है। अब ये ब्लास्टोडिस्क जो देखो, अब इसको क्या बोलते हैं, दिस इज योक, and what is this, this structure is now blastodisk, this structure is now called blastodisk, और blastodisk जो है वो देखो, ये blastodisk ब्लास्टोडिस्क में जो है वो तुम्हारा जो स्ट्रक्चर होता है, देखो ब्लास्टोडिस्क में, इसको भी पढ़ा के बताएंगे, ब्लास्टोडिस्क में स्ट्रक्चर होता है, वन स्ट्रक्चर इज नोन एज ईपी ब्लास्ट, राइट, और ईपी ब्लास्ट जो है तुमको एम्ब्रियो प्रॉपर एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाता है, ईपी ब्लास्ट दैट इज एम्ब्रियो प्रॉपर एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाता है, राइट, ईपी ब्लास्ट। और दूसरा होता है हाइपोब्लास्ट, राइट, ये हाइपोब्लास्ट जो है ना वो योक सैक है, मेम्ब्रेन एंड स्टॉक विच कनेक्ट योक सैक विद एंडोडर्म ट्यूब, राइट। अब देखो होता क्या है, इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, साइड दैट इसको यहाँ से कट कर दिया, राइट, कट करने के बाद सी दैट 3 डायमेंशनल लेयर ये ऐसे योक फ्री है, यहाँ सी दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज दिस structure, what is this, this is epiblast, this structure is epiblast, right, this structure is epiblast, and see that यही कहा जाता है एरिया पेनिनसुला, अभी बताया था एरिया पेनिनसुला यही कहलाता है, राइट। और इसके बाद what is happening that ये डिफरेंट लेयर होगा, जब ये लेयर ज्यादा हो जाता है ये लेयर टूट के, इसलिए ये प्रोसेस यहाँ पर जो है आगे पढ़ोगे कि ये लेयर टूटता है, और टूट के जो है देखो बन गया, ये आपस में कनेक्टेड है लेयर वाइज, राइट। व्हाट इज दिस, बोलो क्या बोला जाएगा, ये हाइपोब्लास्ट बोला जाएगा, दिस इज नोन एज हाइपोब्लास्ट, राइट, ये हाइपोब्लास्ट, राइट, हाइपोब्लास्ट बोला जाएगा। और इसमें जो है ये जो है स्पेस जो है वो खाली बच गया, इस स्पेस को बोलते हैं ब्लास्टोसील, दिस स्पेस इज नोन एज ब्लास्टोसील, दिस स्पेस इज नोन एज ब्लास्टोसील। सो हियर व्हाट इज दिस एरिया पेनिनसुला, राइट, और इसके नीचे ये हार्ड होगा, दैट इज नोट एरिया ओपाक, राइट। In this way the formation of blastodisk take place, clear, in this way formation of blastodisk
take place, and we will study later on in depth, right? दैट कि पूरा का पूरा जब एनिमल पढ़ रहे होंगे तो उसमें पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे. इसमें अभी देखो इस तरह से जो है बर्ड्स में तुम्हारा क्लीवेज होता है. Once again I am repeating that there is yolk free cytoplasm. In yolk free cytoplasm, first cleavage meridional, second cleavage meridional but perpendicular to that, and then later on so many cleavage, and that cleavage form blastodisc, right? That cleavage form blastodisc. Here see the structure of blastodisc hanging on the yolk, right? Hanging on the yolk. So if we cut the structure of blastodisc, you will see there are epiblast, there are hypoblast, there are blastocysts. Okay.